प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पता है। इसको इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे जिसमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है। इन सभी का एक कॉमन मेथड होता है और वो प्रोसेस याद कर लेना चाहिए। तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ से करेंगे और बीच में क्या करेंगे। तो इसको शॉर्ट में हमेशा 3 स्टेप में याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे रूट 7 रूट 11 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये रूट ए मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा दिया होगा, हम तो मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। हम कुछ उल्टा चीज अज्यूम कर लेते हैं, तो इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते हैं। मतलब हमें जो प्रूव करना है उसका हम ऑपोजिट ट्रू मानते हैं, फिर प्रूव करते कि वो फॉल्स है। फिर इसका मतलब ये होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट था वही ट्रू है। ठीक है, तो हम ऐसे इसमें स्टार्टिंग में करेंगे कि इसको रैशनल पहले तो मान लेंगे। इसका मतलब है कि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। और पी और क्यू जो है ये कैसे होंगे, कोप्राइम्स। तो रैशनल नंबर का ये डेफिनेशन होता है कि हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू जो वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। कोप्राइम नंबर्स का मीनिंग होता है कि जिनका पी और क्यू का कुछ कॉमन डिवाइजर नहीं होता है, वन और वो नंबर छोड़ के। तो ये फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है। सेकंड स्टेप शॉर्ट में अगर देखेंगे तो ये करना है कि हमें का कुछ फैक्टर पता करना है। तो वो कैसे आता है, इसको स्क्वेयर स्क्वेयर करके दोनों साइड में हम कुछ स्क्वेयर करते हैं। तो बाय स्क्वेयरिंग शॉर्ट में भी लिखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। बाय स्क्वेयरिंग स्क्वेयर करके कुछ एक फैक्टर पता करना है पी का। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं बाय स्क्वेयरिंग गेट द फैक्टर ऑफ पी। कुछ एक फैक्टर यहां से आएगा, पी का एक फैक्टर हमें पता चलेगा। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर हमें ये दिखाना है कि वो जो वो क्यू का भी फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं अभी, शो दैट इट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। अब अगर ऐसा हमने शो कर दिया कि जो पी का फैक्टर हमें मिला सेकंड स्टेप में, उसको अगर हमने क्यू का भी फैक्टर शो कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू का कुछ कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में हमने जो अज्यूमशन किया फर्स्ट स्टेप में वो गलत है। इसका मतलब रूट ए जो है वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। ऐसा प्रूव होगा। तो अभी तो हमने बस देखा कि प्रूव कैसे करना है इसको, अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं एक्चुअली में। तो अब स्टार्टिंग करेंगे, हमें बस ये 3 स्टेप याद रखना है। इसको आप याद रख सकते हैं कहीं नोट करके, इसी मेथड को फॉलो करना है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रूट 5 दिया है, तो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम का मीनिंग होता है कि कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर इसका कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वेयर करना है। दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो कुछ तो हमें फैक्टर मिलना चाहिए पी का, वो देखते कैसे करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। तो इससे हमें पता चलेगा कि 5 क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब ये इक्वल टू के दोनों साइड में जो हमें दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है 5 क्यू स्क्वेयर, राइट साइड में है पी स्क्वेयर। तो 5 क्यू स्क्वेयर ये जो भी नंबर होगा उसको 5 से डिवीजन तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे 5 तो दिख ही रहा है। तो 5 क्यू स्क्वेयर से हम 5 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि पी स्क्वेयर को भी 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो पी स्क्वेयर भी डिविजिबल है 5 से, ये इसका मीनिंग है। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं हम 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। तो ये लेफ्ट और राइट साइड में मैंने देखा है, लेफ्ट साइड में 5 इंटू क्यू स्क्वेयर है, तो लेफ्ट साइड में अगर फैक्टर 5 है तो राइट साइड में भी पी स्क्वेयर में भी कहीं ना कहीं पे 5 आता ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। इसका फिर से मीनिंग और आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर 5 पी के स्क्वेयर डिवाइड करता है, पी का स्क्वेयर का क्या मीनिंग होता है कि पी इंटू पी। तो 5 अगर पी के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 5 जो है वो पी को डिवाइड नहीं करता है लेकिन पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे 5 अगर पी को डिवाइड नहीं करता है तो ये दूसरे पी को भी नहीं करेगा और पी स्क्वेयर को भी डिवाइड नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो इसमें अब आप समझ लीजिए ऐसे कि अगर 5 पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि 5 डिवाइड्स पी। तो अभी हमने ये समझ के देखा, क्योंकि 5 जब पी को डिवाइड करेगा तभी पी स्क्वेयर को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमें एक फैक्टर मिला पी का। कौन सा फैक्टर है वो 5।
तो 5 जो है वो पी का फैक्टर है क्योंकि वो डिवाइड करता है। अब थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है कि ये क्यू का भी फैक्टर है ये दिखाना है। अब ये कैसे दिखाते हैं तो भी हम वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है 5q² इज इक्वल टू p², इसी में हम कुछ करेंगे। तो 5 डिवाइड्स p जो लिखा है इसके नीचे हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। p को लिख सकते हैं 5 इंटू, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर मान लेते हैं जैसे m। m जो है क्या होगा, एक इंटीजर होगा, m बिलोंग्स टू ऐसे लिख देते हैं। इंटीजर 1 2 3 4 क्योंकि 5 डिवाइड करता है तो 5 का ही मल्टीपल होगा p। तो 5 इंटू एम इज इक्वल टू पी ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी का यूज हम अब इस इक्वेशन में करेंगे, इस इक्वेशन में या फिर ये पहला इक्वेशन कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो p का 5m हमें क्या मिलता है फिर देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ये थर्ड स्टेप का नीचे कैलकुलेशन 5q² इज इक्वल टू p की जगह पे हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 5m। तो 5m का स्क्वायर, m कोई भी एक इंटीजर है, तो हमें मिलेगा 5q² इज इक्वल टू 25m²। यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा q² इज इक्वल टू 5m²। अब यहाँ पे एग्जैक्टली सेम यूज करना है जो हमने यहाँ पे यूज किया था ऊपर। यहाँ पे हमने इसे बताया था कि लेफ्ट साइड में अगर 5 से डिवीजन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है 5 इंटू q², तो 5 से डिवीजन तो जाएगा लेफ्ट साइड को, राइट साइड को भी 5 से डिवीजन जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं राइट साइड को अगर 5 से डिवीजन जा रहा है तो q² को भी 5 से डिवीजन जाएगा। फिर हम सिमिलर टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग है कि 5 डिवाइड्स q²। फिर से एकदम सेम लॉजिक से जहां जो हमने यहाँ पे लिखा था कि स्क्वायर को डिवाइड करता है 5 तो p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q² को डिवाइड कर रहा था तो भी करेगा ही। तो ये पहले हमने यहाँ पे समझ लिया था कि अगर q² को डिवाइड करता है तो q को भी करना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि 5 डिवाइड्स q, और ऊपर हमने प्रूव किया है कि 5 डिवाइड, इसका मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। तो 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को-प्राइम। अगर कॉमन डिवाइजर है या कॉमन फैक्टर है तो वो को-प्राइम तो नहीं होने चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने अज्यूम किया कि ये को-प्राइम है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब हमने जो अज्यूमशन किया स्टार्टिंग में ये अज्यूमशन ही गलत है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग। मतलब हमने अज्यूम क्या किया था, √5 इज रैशनल। इसका मतलब है कि √5 क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये हम लास्ट में लिखेंगे कि √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि वो रैशनल जो हमने अज्यूम किया था तो वो गलत अभी प्रूव हुआ है। तो इस तरह से इसको लिखना होगा प्रूफ को। ये प्रूफ थोड़ा भी है, स्टेप्स याद नहीं होते हैं कि किसके बाद क्या करना है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया है कि ये 3 स्टेप राइट साइड में जो लिखा है ये याद रख सकते हैं, इसी सीक्वेंस में करना है। फर्स्ट हमें करना है कि जो इरेशनल प्रूव करना है हम उसका उल्टा ज्यूम कर लेंगे, रैशनल है ऐसा मान लेंगे, तो p/q p/q को प्राइम मान लेंगे। इसके बाद दोनों साइड में स्क्वायर करके कुछ फैक्टर हमें मिलेगा p का, इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझ लीजिए, और वो फैक्टर जो है q का भी हो प्रूव करना है। सिमिलर टाइप का ही कैलकुलेशन फिर से होगा और उससे प्रूव होगा कि दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब वो प्राइम नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। इसके बाद लिख सकते हैं कि आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग एंड दैट मींस √5 इज इरेशनल नंबर।